वेलकम टू एसएससी वाला चैम्प्स। माय नेम इज कुशल आनंद और आज हम लास्ट 15 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर रीजनिंग फॉर योर अपकमिंग एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। चौंकिए मत, हाँ 15 दिन में रीजनिंग में 50/50 स्कोर किया जा सकता है, बशर्ते अगले 10 मिनट आप मुझे सुन लें। मे बी 10 नहीं, 7 या 8 मिनट मुझे सुन लीजिए, या रिकॉर्डेड फॉर्मेट का वीडियो है तो आप प्लेबैक स्पीड को आगे बढ़ा करके और मुझे 3-4 मिनट में भी सुन सकते हैं। बहुत चुनिंदा बातें करूंगा, बिल्कुल फालतू की बातें नहीं करूंगा। लास्ट 15 डे स्ट्रेटजी, अगर आपने अभी तक रीजनिंग कुछ नहीं किया है तो क्या करना है। देखिए, रीजनिंग छोटी सी बात, स्यूडो सब्जेक्ट, कभी नहीं पढ़ाया गया, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कहीं नहीं, लेकिन हर कंपटीशन में अभी रीजनिंग पूछा जाता है, तो इसको टैकल किया जा सकता है क्योंकि ये एक मानसिक गेम है, दैट्स सिंपली अ मेंटल गेम। सो हाउ टू डील विद दैट, उसके बारे में हम बहुत आसान शब्दों में अगर बात करें, करने से पहले बहुत एक इंपॉर्टेंट टिप समझते हैं ना, टिप, बहुत इंपॉर्टेंट टिप आप सभी के लिए। अराउंड 2 to 3 डायरेक्शन डिस्टेंस क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन एसएससी सीपीआर टीयर 1 2022 टीयर 1 एग्जाम्स हो रहे हैं। 2 से 3 डायरेक्शन के सवाल पूछे जाते हैं और डायरेक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी के लिए सबसे आसान टॉपिक जो है वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ही होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि तकरीबन 2 से 3 डायरेक्शन के क्वेश्चंस एसएससी सीपीओ 2022 टीयर 1 में पूछे जा रहे हैं। सो प्रिपेयर दिस टॉपिक फॉर अपकमिंग सीजीएल, जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, सारे एग्जाम्स में बहुत संभावना है क्योंकि 2022 का पहला पेपर सीपीओ का हो रहा है। तो एसएससी हर बार यही किया है, अगर किसी भी एक टॉपिक से उसे प्यार हो गया तो वो हर एग्जाम में उस टॉपिक को प्यार न्यौछावर करता चला जाता है। ठीक है, आते हैं अपने डिस्कशन की ओर कि इन 15 दिन में क्या करें। देखिए, एक ये प्रूवन अप्रोच है रीजनिंग को समझने के लिए, ठीक है, लेकिन ये उनके लिए है जिनके पास 3-4-5 महीने हैं। तो बेसिकली उस 5 महीने में करते क्या है, इस चीज को समझिए। स्टेप 1 होता है अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईच टॉपिक, ये पहला स्टेप है, लेकिन आपके पास वो 5 महीने नहीं है, तो इन चारों स्टेप को कैसे हमें 15 दिन में करना है, इसी बात पर डिस्कशन है। दूसरा स्टेप होता है लर्न एंड प्रैक्टिस ट्रिक्स, इंप्रूव स्पीड, एक्यूरेसी, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर। मतलब कुल मिलाकर के अभी आपके पास मात्र इसी का समय है कि आप प्रैक्टिस मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करें और प्रीवियस ईयर पेपर को प्रैक्टिस करें। एंड नाउ हाउ टू कवर दीज पार्ट्स, पॉइंट ये है कि हाउ टू कवर दीज पार्ट्स। तो छोटी छोटी बातें अगर हम आगे बढ़ाएं तो जनरल डिस्कशन और टिप्स की बात करें, सबसे पहले मेक अ टाइम टेबल। भूल जाइए कि 15 दिन है आपके पास, एक छोटा सा टाइम टेबल बनाइए, और ये मैं सिर्फ रीजनिंग की बात कर रहा हूं। 40 से 45 मिनट डेली आपको देना है, बस विश्वास मेरा मानिए रीजनिंग हो जाएगा विद इन 40 to 45 मिनट्स डेली, दैट्स इट। तो एक टाइम टेबल बना लीजिए कि भाई मुझे इस समय पे रीजनिंग करना है। पहली बात, फॉलो टाइम टेबल स्ट्रिक्टली, ये फिर से बहुत जरूरी बात। अगर आप ये टाइम टेबल बना रहे हैं सो यू नीड टू फॉलो। खाना बनाया है, खाना खाना हो, खाना बना के खाना फेंकते नहीं, ठीक है। अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, ये लास्ट टाइम पे जो हम क्लासेस लेके आते हैं, जैसे एसएससी वाला चैनल पे मैं डेली 6 बजे शाम में एक मॉक प्रैक्टिस 25 क्वेश्चन का मॉक लेकर आता हूं, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में जैसे कि सीक्वेंस में आपके पेपर आने वाले हैं। तो इस क्लास को आप अटेंड प्लीज कीजिए। सॉल्व मॉक टेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। तो टाइम टेबल में क्या करना है, जो 40 से 45 मिनट मैंने आपको कहा, यू नीड टू गो फॉर अ मॉक टेस्ट। एक मैं आपको करवाऊंगा, एक आप खुद से कीजिए। कोशिश वो कीजिए कि वो 25 क्वेश्चन आप 15 मिनट 17 मिनट में बना लें। सारे नहीं बनेंगे, दैट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि आपको पूरी रीजनिंग अभी आती नहीं और उतना समय है नहीं कि आप कॉन्सेप्ट सीखना शुरू करें। तो फिर क्या करना है, जो चीज बन गया वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं बना उस पर काम करना है, ठीक है। तो उसको हमें सीख के ही उठना है। तो इस पूरे प्रोसेस में हार्डली 40 मिनट्स लगते हैं, आप इजिली इसको कवर अप कर सकते हैं। While solving mock questions, focus on accuracy rather than speed. अब अगर आज से आप या कल से मॉक शुरू कर रहे हैं ना, तो शुरुआत में accuracy is more important than speed. तो ये आपका एम फॉर accuracy होना चाहिए। तुरंत आप स्पीड पे पास मत पहुंचिए। आपको पता है ना, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ठीक है। तो वो निपुणता होनी चाहिए, तभी जाकर के आप स्पीड का सामना कर पाएंगे और उसमें निपुण हो पाएंगे। कमिंग अपॉन व्हाट इज एक्चुअली स्पीड। स्पीड कब आएगा, जब एक्यूरेसी आएगा, ये कंसिस्टेंसी से आएगा, प्लस कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, स्पीड आएगा। तो ये एक दिन में नहीं होगा, फिर से वही वाली बात, ठीक है। आगे की बात करते हैं। सो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। जैसे मैंने जो आपको बातें बताई कि टाइम टेबल बनाइए,
स्पीड पे शुरुआत में ध्यान ना दे करके एक्यूरेसी पे टाइम दीजिए. सो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी टू डू दिस? सो अ सिंपल पार्ट, प्रीवियस प्रायोरिटी वाइज सीक्वेंस ऑफ कवरिंग रीजनिंग टॉपिक, क्या प्रायोरिटी होना चाहिए, जैसे इस 15 दिन में आप कैसे उस चीज को कवर अप कर ले, तो उसका एक प्रायोरिटी है. उसको समझने के लिए जरा एक बार इस पे नजर डालिए, कहां कहां से पिछले 6-7 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है, अब मैं एक एक करके पढ़ के इस वीडियो को लेंदी नहीं बनाऊंगा. एक हल्की सी झलक आपकी आ गई कि भाई एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, पजल, डायरेक्शन, डिस्टेंस, वर्ड फॉर्मेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, सीरीज, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल, मैट्रिक्स, वेन डायग्राम, मिसिंग नंबर एंड ये सारी चीजें हैं. अब इसमें समझिए कि प्रायोरिटी सेट 1 मतलब किसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है. आप मॉक दे रहे हैं, 15-16 मिनट, 17 मिनट लग रहे हैं, अगला 12-13 मिनट उसको लगेगा, अभी भी 10 मिनट आपके पास है. अभी भी मैंने क्या बोला, डेली आपको 40 से 45 मिनट बस सेल्फ स्टडी करना है रीजनिंग का. विश्वास मानिए आप रीजनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट से आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये मेरी गारंटी है. तो सेट 1 में प्रायोरिटी 1 जो आप देंगे, तकरीबन वहां से 6 से 10 सवाल पूछे जाते हैं. नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग को सीखना सबसे आसान काम होता है. दैट्स वेरी सिंपल, पेन की आवश्यकता नहीं होती, बस नजर, आंखें तेज होनी चाहिए, नॉन वर्बल हो जाएगा. तो जैसे कि वो जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं हिडन फिगर, हिडन फिगर वाले टॉपिक्स जिसको आप एम्बेडेड भी कहते हैं. फिर इमेजेस बेस्ड टॉपिक्स होते हैं, पेपर कटिंग फोल्डिंग होता है. ठीक है, पेपर कटिंग फोल्डिंग होता है. देन यू हैव इनकम्प्लीट फिगर, देन यू हैव इनकम्प्लीट फिगर. तो इन ये जो सारे टॉपिक्स हैं नॉन वर्बल में, सारे के सारे फिगर डायग्राम बेस्ड, इनको करना सबसे आसान है. ठीक है, सेकेंड प्रायोरिटी नंबर, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज. अब नंबर देखिए, ये घबराहट वाली चीज है. अल्फा न्यूमेरिक इज नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन मैंने नंबर को इसलिए लगाया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. तकरीबन 6 से 7 सवाल नंबर बेस्ड होंगे. अल्फा न्यूमेरिक इज नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि अल्फाबेट लग जाता है तो नंबर के वो ताकत को थोड़ा कम कर देता है और आपके लिए आपकी चीजें आसान हो जाती हैं. लॉजिकल, सिलोजिज्म, रीजनिंग, इनके लॉजिक को सीखना मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, डायरेक्शन और रैंकिंग, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, तो आप इनको भी कवर अप कर सकते हैं. दिस इज द प्रायोरिटी 1. ठीक है, सेकेंड प्रायोरिटी पे आप एनोलॉजी को दीजिए. मे बी आप स्टक हो जाएं. देखिए, नंबर का जो पूरा खेल है वो दिमाग क्लिक किया, रीजनिंग में अगर दिमाग क्लिक किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो आप परेशान रहेंगे. तो एनोलॉजी एक डाइसी पार्ट हो सकता है, मैं बहुत रियलिटी वाली बात कर रहा हूं. ठीक है, वर्ड अरेंजमेंट अगेन सिंपल, बट हाँ ये पार्ट जो है ये आपके वोकैब पे बेस्ड होता है. तो अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप वर्ड अरेंजमेंट आसानी से कर लेंगे. ऑड मैन आउट, फिर से वही वाली बात, इन दोनों ही सेक्शंस में आपको नंबर्स ही परेशान करेंगे. तो जैसे 26 का स्क्वायर अगर क्लिक नहीं कर रहा है कि वो 676 होता है, तो फिर आप परेशानी में जीने वाले. कोडिंग रिकोडिंग, कोडिंग रिकोडिंग फिर से मुश्किल नहीं है, प्रायोरिटी 2 आप देंगे. लेकिन क्योंकि ऐसा कुछ लास्ट ईयर के पेपर में देखा गया है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग में, सो मे बी इस 15 दिन में आप उतना कवर अप नहीं कर पाए, बट इफ इट क्लिक्स यू विल डेफिनेटली बी एबल टू मेक थ्रू, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, प्रायोरिटी 3 आप वेन डायग्राम, मैट्रिक्स, ब्लड रिलेशन को दीजिए, क्योंकि इनके लिए आपको बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है. ये सारी वैसी चीजें हैं जो आप 2 सवाल 3 सवाल बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एग्जैक्टली करना क्या था, और आगे परीक्षा में जब ये पूछा जाएगा तो हमें करना क्या होगा. ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक जो आप अपनी दिनचर्या में यूज करते हैं, तो आप अपने जब भी आपको क्वेश्चन मिले आप जस्ट यू ट्राई कोरिलेटिंग योर फैमिली विद दैट एंड बिलीव मी यू वुड बी एबल टू मेक दैट. ओके, मूविंग अहेड, अगेन अ रिमाइंडर, फिर से एक छोटा सा रिमाइंडर जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आपको याद होगा मैंने रिमाइंडर यही कहा था कि इंपॉर्टेंट टिप फिर से वही, अराउंड 2 to 3 डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन एसएससी सीपीओ 2022 टीयर 1 एग्जामिनेशन. इस बात को याद रखिए. प्रिपेयर दिस टॉपिक फॉर अपकमिंग सीजीएल, जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस एग्जाम्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है. ठीक है, तो इस पूरे वीडियो का निचोड़ 2 मिनट में मैं आपको बताऊं थैंक यू की स्लाइड के साथ. ठीक है, पूरे वीडियो का निचोड़ 2 मिनट में आपके लिए कि सबसे पहली बात, बिलीव इन योरसेल्फ. बिलीव इन योरसेल्फ, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू. इन 15 दिनों के लिए अपने आप पे भरोसा कीजिए. दूसरी बात, 1 मॉक डेली, 1 मॉक डेली, डेली 1 मॉक. कब?
जैसे ही एडमिट कार्ड आते हैं आपको पता चल जाएगा आपका एग्जाम किस डेट पे है, किस शिफ्ट में है। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम 5 दिसंबर, फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट 1, तो आप एग्जैक्टली 10 बजे 25 सवाल लेके बैठ जाइए। उसमें आपको हार्डली आधा घंटा लगना है, 15-17 मिनट में पेपर हो जाएगा। 2-3 सवाल आपसे नहीं बनेंगे, आप फटाफट उसका सॉल्यूशन रेफर कीजिए। और परेशानी समस्या बस वही 2-3 सवाल की है, जो बन गया वो आपकी समस्या नहीं है। ठीक है, तो 1 मार्क डेली, टेक ओथ ऑफ दिस। थर्ड पॉइंट, स्टार्टिंग में कुछ टॉपिक्स के आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। जैसे अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो थर्ड पॉइंट मैं प्रायोरिटी आपको बता रहा हूं। 1, आप नॉन वर्बल को देंगे, मतलब सारे फिगर बेस्ड क्वेश्चन जिनमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी, नॉन वर्बल एक बार हो जाए तो आप बहुत आराम से डायरेक्शन को देख लेंगे, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपको रिमाइंडर भी दिया था कि 2 से 3 सवाल आ रहे हैं। रैंकिंग के कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, ब्लड के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, समस्या खत्म हो जाएगी। यहां से तकरीबन 6 से 8 सवाल आपको मिल जाएंगे नॉन वर्बल से ही। यहां से पर अगर डायरेक्शन से 2 भी आ रहे हैं, रैंकिंग से 1-1, तो तकरीबन 4 सवाल आपको यहां से मिल गए, तो ये समस्या भी खत्म हो गई। ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी पे आते हैं। इसको करने के बाद आप वेन डायग्राम, वेन, सिलॉक्स, ठीक है, लॉजिकल, जिसको आप वर्बल भी कहते हैं, लॉजिकल, इनको एक बार हल्की नजरों से पढ़ लीजिएगा। इनमें भी ज्यादा समस्या नहीं है। लॉजिकल सोचने की दैट्स अ वे ऑफ थिंकिंग, सो मे बी लाइक आपका थिंकिंग एग्जामिनर से इतना जल्दी मैच नहीं हो पाए, बट अगर आप सामान्य व्यक्ति की तरह, मैंगो पीपल की तरह सोचे तो परेशानी नहीं होगी। शक्तिमान नहीं बनना है इस टॉपिक के लिए। ठीक है, तो यहां से तकरीबन हम फिर से वही 3 क्वेश्चन टारगेट कर लेंगे। तो 7 मानते हैं, 10 हो गया, और यहाँ से 5 भी अगर हम मानते हैं तो तकरीबन 15 क्वेश्चंस हमने यहाँ कवर अप कर लिया। डीप प्रायोरिटी आप देंगे एनोलॉजी, क्लासिफिकेशन, जिसको आप ऑड वन आउट कहते हैं, सीरीज, मिसिंग नंबर, काउंटिंग फिगर मीन्स ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं आप नहीं हिला सकते हो, आप नहीं बना सकते हो, बना सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, बशर्ते ये उस टाइम आपके दिमाग में क्लिक करे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आखिरी प्रायोरिटी आप दे सकते हैं किनको, क्लॉक, कैलेंडर, जहां से सवाल आने की संभावना कम है। हाँ, इसमें आप एक टॉपिक और जोड़ लीजिए, डाइस एंड क्यूब, ये भी बहुत ही आसान है। आप क्लास तो 1-2 क्लास देखिएगा ना किसी भी टीचर का, जैसे मेरा नाम कुशल आनंद है, आप बस कुशल आनंद टॉपिक नेम डालिए, आपको हमारे चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा। आप स्पीड बढ़ा करके उसको देख लीजिए, हो जाएगा, भरोसा मानिए मेरा। नहीं हो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं रिवर्ट करूंगा आपको। ठीक है, तो ओवरऑल यही एक 5 प्रायोरिटी में मैंने इस चीज को डिवाइड किया है। बाकी चीजें जो हैं, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर से हाँ बिल्कुल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक है, वो सबके लिए टाइम टेकिंग है, क्योंकि अधिकांश लोगों का कैलकुलेशन अब बिगड़ चुका है। कैलकुलेटर्स, वी हैव स्टार्टेड टू यूज कैलकुलेटर, इंजीनियरिंग डेज हम उसको कैलसी बुलाने लगे ना, कैलकुलेटर कैलसी हो गया। तो वो कैलकुलेशन की समस्या सबके साथ है, वो कैब ऑलमोस्ट एवरी लोगों का, सभी लोगों का परेशानी है। ठीक है, लुक एट माई लैंग्वेज इंग्लिश, वो कैब ऑलमोस्ट एवरी लोगों का परेशानी है। ठीक है, तो यही एक ओवरऑल डिस्कशन था रीजनिंग का। आप फोड़ सकते हैं रीजनिंग को इस 15 दिन में, बस अपने आप पे भरोसा। ठीक है, तो कोई भी समस्या हो प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, मैं पर्सनली उसको देखता हूं, मैं रिवर्ट करूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, एंड विल मेक थ्रू दिस टाइम ऑन। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू वेल, लेट मी नो एनी डाउट्स, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, मैं ऐसा ही आपको नहीं कहता हूं कि मुझे सर मत बुलाओ, भैया बुलाओ, रियली बहुत चिंता है आपकी। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं ना कि आपके माता पिता के बाद अगर कोई खुश होगा आपकी सिलेक्शन से, तो वो हम होने वाले। तो हमें भी खुश कीजिए, अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, स्टे ब्लेस्ड, ओवर एंड आउट।